Hi guys, welcome to another video. So sometimes क्या होता है ना कि you join a job and you feel कि you're not fit here. It could be any reason. Maybe work culture अच्छा नहीं है, or maybe salary अच्छी नहीं है, or maybe the team which you are currently working on is not that great. It could be any reason. It could be location or the kind of work which you are doing आपको अच्छा नहीं लग रहा है. And you have this mindset कि यार मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक काम नहीं करना है, मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रैब करनी है और यहाँ से निकलना है. तो ये थॉट हमारे माइंड में सबके आता है. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो ऑब्वियसली ये थॉट माइंड में आता ही है, बिकॉज यू नो कि प्राइवेट जॉब में तो भाई परमानेंट तो कुछ है नहीं. मतलब वी फील कि यार नहीं, हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली स्विच नहीं कर सकते हैं और हमें बहुत फ्रिक्वेंटली स्विच नहीं करना चाहिए. और शायद अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो करियर है, जो हमारी मतलब ट्रेजेक्ट्री है करियर की, वो शायद इम्पैक्ट हो, बिकॉज वी डू हैव अ हैबिट ऑफ स्विचिंग जॉब्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट था. व्हेन आई ज्वाइंड एज ए फ्रेशर, आई थॉट कि यार मुझे भी एक कंपनी में 4-5 साल रहना है और ट्राई करना है कि मुझे अगर ऑन साइट जाने का मौका मिल जाए तो बस फिर तो लाइफ सेटल्ड है. बट द हार्श रियलिटी इज़ कि यार अगर आप बड़ी IT कंपनीज विप्रो, इन्फोसिस, TCS ज्वाइन भी करते हो, यू डू हैव चांसेस टू गो आउट, बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं. एंड आई वुड से मेहनत से ज़्यादा आई थिंक लक प्ले होता है. एंड यू आर नॉट श्योर, हो सकता है कि आप 5 साल 6 साल काम कर लो तो भी आपको शायद चांस ना मिले जाने का, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में ही कंपनी भेज दे ऑन साइट. सो आई वॉज इन विप्रो फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years एंड उसके बाद मैंने स्विच किया. एंड हाँ, 3.5 years हो गए थे. आई वॉज नॉट ग्रोइंग फाइनेंशली, प्रोफेशनली, तो ऑब्वियसली हाँ स्विच करना ही था. तो मैंने स्विच किया और मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया. एंड आफ्टर आई स्पेंड अराउंड अ ईयर इन दैट स्टार्टअप ना, मुझे काफ़ी कॉल्स आने लगे. So that was a bit shocking for me कि यार I was not actively applying or looking for jobs, but I think through LinkedIn HR used to call me or mail me if I'm looking for a job or not. And that was surprising क्योंकि मेरा भी mindset ये था यार कि मतलब कंपनीज ऐसे लोगों को हायर नहीं करती है जिसने जस्ट ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, या फिर जो काफ़ी स्विचेस करता है. एंड या बट ठीक है, आई वॉज लाइक कि ठीक है, अगर कंपनी सामने से कॉल कर रही है तो फिर मुझे क्या इशू है. तो आई वॉज डूइंग गुड एंड आई वॉज हैप्पी एट जीटा. बट सिंस मैं विप्रो में काफ़ी टाइम तक रह गया था, मतलब करियर वाइज, सैलरी वाइज मेरी उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी. सो आई यूज टू से येस टू नॉट एवरी जॉब्स, बट ऑल दोज जॉब्स जहाँ पे मुझे लगता था कि हाँ यहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, अच्छी सैलरी डिजर्व कर सकता हूँ. तो आई यूज टू से. एंड या मतलब जीटा में 15 महीने, अराउंड 15 months रहने के बाद मैंने फिर स्विच किया एंड आई ज्वाइन ग्रैब. तो या आई थिंक आई वॉज ओनली देयर इन जीटा फॉर 15 months एंड दैट डिड नॉट हैम्पर मच ऑफ माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. And yeah, sometimes they do used to ask you why you're looking for a change. You have been here just for a year. So I used to tell them the same thing, you're looking for a better opportunity, and they were fine. So yeah, then I joined Grab, and Grab maybe I was doing good. My salary was good. My work was good. I was not looking for a change, but the moment I was about to complete 1 year over there, again I started getting calls. From HRs, from different companies, majorly from startups, and the pattern was same. Like they were offering me good role, they were asking me to attend interviews, and yeah, like I was getting married, I took house loan, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. एंड थोड़ा सा मेरे माइंड में वो डाइसी था कि मतलब शैल आई गो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर सैलरी, बिकॉज यार एज यू ग्रो, एज यू गेट मैरिड, एज यू टेक योर हाउस, मतलब हाउस लोन इफ़ यू टेक, तो फाइनेंशियली एक थोड़ा बर्डन तो रहता ही है. तो आई वॉज इन ग्रैब फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड माई ईयरली अप्रेजल वॉज ऑन द कॉर्नर. एंड आई थॉट कि ठीक है, मतलब मुझे ग्रैब नहीं छोड़ना है, बिकॉज आई वॉज लर्निंग, आई वॉज ग्रोइंग देयर. बट आई हैड दिस इन बैक ऑफ माई माइंड कि हाँ, अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब आई नो हाउ मच हाइक आई वॉज अबाउट टू गेट इन माई ईयरली अप्रेजल. सो आई थॉट कि अगर मैं इससे अच्छा मतलब अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाऊँ तो I can think of switching. And yeah, that same thing happened. After being in Grab for a year, I joined Coin-DCX. So I have been in the IT industry for past 7 years and I have made 3 switches.
Except my first company which is Wipro, I have never been in any company more than 15 months. हाँ, अभी Coin26 में मुझे काम करते हुए 1.5 साल हो गया है, around 18 months. So yeah, Coin26 में I'm looking to work for another maybe couple of years, or I'm not sure, because I'm learning here, I'm growing here, and I'm happy here. So yeah, so I think in some companies people have, or HRs or interviewers have this mindset. They don't like people who has a past history of switching before 2 years or very frequently. But at the same time, there are many companies, there are many HRs or interviewers, they're okay. Like they know अगर resource को आप अच्छे से cater करोगे, if you pay them well, if you take care of them, if you help them in their personal growth, professional growth, then people will not switch eventually. So there are many companies, I would say majorly, I think जितने भी startups हैं, बड़ी companies हैं, they are not much bothered about your past history. If you are committed, if you are willing to work for them, and if you are really good resource suiting their requirements, they will hire you. But that doesn't matter कि सारी company ऐसा सोचती हैं. I'm pretty sure there are few companies who have this mindset कि यार this person has a history of switching company after every 12 months, 15 months or 1 year. So they might don't even call you. So my advice would be कि you should see your worth. There is a very vague example, मतलब एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं सबको देता हूँ, and I'll tell you guys as well, कि एक पानी की बोतल है 1 लीटर की आती है, वही अगर आप रोड पे खरीदो तो शायद 20 रुपए की 30 रुपए की मिलेगी, and if you buy the same thing in airport, that might cost you maybe 200 rupees. So it's a very shit example, but just I'm trying to make my point कि you should know your worth. अगर आपको लगता है कि जो आप काम करना चाहते हो वो काम आपको नहीं मिल रहा है, जो एनवायरनमेंट आपको चाहिए वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली आप ग्रो नहीं कर रहे हो किसी रोल में, किसी कंपनी में, देन देयर इज नो पॉइंट पुटिंग एफर्ट एंड स्टेइंग इन द कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड. लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, डू स्विच. एंड यस, कुछ कंपनीज होंगी जो आपके फ्रीक्वेंट स्विचेस को देखकर शायद आपको कॉल नहीं करेंगी, बट इट्स ओके. जो कंपनीज आपकी प्रोफाइल को देख के आपको पसंद करेंगी वो कॉल भी करेंगी. सो इट्स नॉट लाइक कि इट्स दैट बिग डील. माई ब्रदर, अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, दे हैव लेफ्ट कंपनी इन 2 months, 3 months, बिकॉज जो उनकी वे ऑफ वर्किंग थी, स्टाइल थी, फ्रीक्वेंसी थी, वो उस कंपनी से मैच नहीं कर रही थी. एंड अगर आप किसी कंपनी में खुश नहीं हो तो कैसे आप अपना 100% एफर्ट दे पाओगे? प्रीटी सिंपल, राइट? तो आई थिंक there is no harm in switching, but I would say कि just don't switch because you are having your mindset कि मुझे बस ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा सैलरी कमानी है. अगर किसी कंपनी में आपको सैलरी एवरेज भी मिल रही है बट वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, तो प्लीज़ बी देयर. I don't think so कि just running behind the money and then switching would make sense. After a certain point, you have to maybe compromise a few things and accept learning and maybe figure out कि हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं बट कुछ अच्छाइयाँ भी तो हैं. तो हर बार आप सिर्फ सैलरी को लेकर स्विच नहीं कर सकते हो, एंड कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि you will feel stuck. So if it is about learning, about growing, like on a whole, as a person, if you want to grow and you want to make a switch, कोई इशू नहीं है. चाहे आपको उस कंपनी में 6 महीने हुए हों, 6 दिन हुए हों, चाहे 6 साल हुए हों, बट डोंट कीप दिस इन योर माइंड कि यू आर जस्ट चेजिंग द मनी, अदरवाइज देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे यू विल बी स्टक. आई गेस आफ्टर विप्रो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ स्विच करने में, बिकॉज मैं विप्रो में अराउंड 3.5 years के लिए था, एंड that's why I think people were not that much bothered about my past history, because I was in a company for a longer period, and now I have done 3 switches. So I do feel कि the number of calls, opportunities which I used to get a couple of years back has slowed down. It could be maybe because I have a history of switching a couple of companies in last 2-3 years, or maybe I have experience around 7+ years, and now like my pay scale or my experience is on a, like I would say, another level, and that's why I'm not getting that much call. And another reason could be कि मैं देख ही नहीं रहा हूँ, like I'm not applying, I'm not looking for opportunities, or even if I get mails or messages I just deny. So I think that could be another reason. So yes, if you have a history of switching quite frequently, that might impact and you might won't get a few calls because बहुत सी companies आपको shortlist नहीं करेंगी. But still I would say it's not a big deal. If you are good at your work, and if a company is looking for a resource like you, they would love to hire you. They would love to they would love to take you on board if you're able to clear interviews and if you suits their requirement.
आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. आई कुड बी रॉन्ग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, बट बेसिकली और मोस्टली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, देखा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट. सो आई होप इट हेल्प यू एंड या लेट मी नो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड आपके अगर कुछ डाउट क्लियर हुए हो. या एंड या इफ यू फील कि आई एम रॉन्ग समवेयर, please do comment down, and I would love to learn from you guys as well. And yeah, it's okay, you can make a few switches and try to find your call and your destiny and your path. It's completely fine. And yeah, and if you find that company where you are happy, just be there, stick with them, and you will grow. Cool. I'll see you next video. Take care. Bye bye.